हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नंबर लाइन पर रूट 3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, संख्या रेखा पर रूट 3 को हम किस तरीके से ढूंढेंगे। तो पहले आपको नंबर लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और नंबर लाइन किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। कितनी भी बड़ी खींच लो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके किसी एक पॉइंट को हमने 0 मान लिया, ठीक। अब इस लाइन के हमें पार्टीशन करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, बराबर टुकड़े। तो अगर इतने इतने टुकड़े करोगे तो भी चल जाएगा, इतने इतने टुकड़े करोगे तो भी चल जाएगा। अब ये टुकड़ों की लंबाई कितनी है हम उस पर नहीं जाएंगे, कितनी भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम बराबर हिस्से कर देते हैं इस लाइन के। तो कितने भी लंबे हो सकते हैं, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं उस हिसाब से यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। अब देखो बराबर हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। इस तरीके से ये नंबर लाइन बन गई हमारी। इस तरफ शो करने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका आप ध्यान रखें। तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले नंबर लाइन पर आप क्या करें, 1 यूनिट लंबी एक लाइन खींचे। तो 1 यूनिट लंबी कितनी बड़ी लाइन होती है, इतनी बड़ी होती है सिर्फ। तो यहां से लेकर यहां तक इतनी लाइन पहले आप खींच लें। हम क्या कर रहे हैं, हम रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं कि यहां पर रूट 3 कहां होना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैंने कितनी लंबी लाइन खींची, 1 यूनिट लंबी लाइन खींची। ये क्लियर हो गया होगा, पहला काम आपका ये है। अब दूसरा काम ये है कि जितनी बड़ी लाइन ये खींची है, ऊपर की तरफ उतनी ही लंबी लाइन खींचनी है, और वो होनी चाहिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं उसको लंबवत। अब उसको कैसे देखेंगे हम, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे डी का। आप स्केल से भी खींच सकते हो, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीधी लाइन खींच पाते हो तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जैक्ट आंसर दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट आंसर दिखाने के लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से कितनी भी बड़ी लंबी लाइन खींच लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर खींच ली, ठीक है। आपको इतनी लंबी बड़ी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया। तो रूट 3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये मैंने 1 यूनिट लंबी लाइन खींची। तो 1 यूनिट लंबी लाइन ऊपर भी खींचनी है, कितनी बड़ी, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कितना है, इतनी ही बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर भी खींचनी है। तो मैंने कितना डिस्टेंस लिया था वो मैं देख लेता हूँ, उतना ही डिस्टेंस मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया यहाँ पर। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर दिया तो देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। इसका नाम यहाँ पर दे दो ए, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो बी, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो सी। ठीक हो गया। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम क्या है कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक, पहले तो इस लाइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इस लाइन का नाम अभी के लिए एच दे दिया, हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको। ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। अब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, 1 है। कितनी है लंबाई, 1 है। तो मैं कहूंगा कि बेस 1 यूनिट लंबा है। ये लंबाई कितनी है, 1 है। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट लंबा है। तो पहले मुझे एच निकालना पड़ेगा कि एच कितना है। तो उसके लिए मुझे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे इसकी लंबाई तो पता नहीं है, तो इसकी लंबाई मुझे पता नहीं है। तो पी तो पता है ना मुझे, पी कितना है, पी है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस ये है बी है बेस, बेस मतलब ये, तो ये कितना लंबा है, 1 है। तो बी की जगह 1 लिख दो, उस पर स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर इक्वल हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, पहले 1 स्क्वायर तो 1 होता है और 1 स्क्वायर भी 1 होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल हो गया 1 प्लस 1 कितना होता है, ये होता है 2। इसके बारे में डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहां से 2 वहां ले जाओ, तो यहां से 2 हट जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ h ही बचेगा।
तो स्क्वायर वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, √2 आ गया है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको √2 को नंबर लाइन पे दिखाना होता तो आप इसका इस्तेमाल करते, पेंसिल सी पे रखते। देखो मैंने कहां पर रखा है, ये वाला हिस्सा यहां रखा है और पेंसिल वाला हिस्सा सी पे होना चाहिए, और उसके बाद घुमा दो, ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया आपका √2, ये √2 आ गया, ठीक हो गया। पर हमें ये चीज तो नहीं दिखानी ना, यहां पर हमें तो √3 दिखाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें तो ये पता लग गया कि जो h है वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया √2, ये लंबाई हमारे पास √2 आ गई। अब आगे क्या करना है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है। कितनी लंबी खींचनी है, जितनी लंबी तुमने ये ली थी, जितनी लंबी तुमने ये वाली खींची थी, उतनी लंबी लाइन एक और लाइन खींचनी है यहां से जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इस पर लंबवत हो। तो चाहो तो स्केल की मदद से कर लो या फिर डी की मदद से कर लो। तो मैं अगर डी की मदद से करूं ताकि मुझे सीधी लाइन मिले, तो ये लाइन ये यहां तक गया और इसको मैंने खींच लिया। पर क्या इतनी लंबी लाइन लेनी, नहीं 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 नहीं, इतनी लंबी लाइन नहीं लेनी, स्केल की मदद लो। स्केल की मदद से जितनी लंबी लाइन तुमने ये वाली ली थी, जितनी लंबी लाइन तुमने ये वाली ली थी, उतनी लंबी लाइन ये भी लेनी है। तो अगर उतनी ही लंबी लाइन लूं तो वो यहां तक आता है। तो ये रहा पॉइंट, और इसको मैं क्या करता हूं, इसके साथ जोड़ देता हूं। तो ये मैंने जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर भी एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता है कितना है, ठीक हो गया, कितना है ये √2 है। ये कितना खींचा अभी मैंने, ये पूरा खींचा मैंने 1। ये कितना निकाल लिया था मैंने, √2 निकाल लिया था। तो अब मेरा काम ये है कि मैं इसको निकालूं ये कितना लंबा है। उसके लिए मुझे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए अब इसकी जो तीनों साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, इन तीनों साइड के नाम लिख लेते हैं हम, नामकरण कर देते हैं इनका भी। तो पहले वाले जो नामकरण थे उसका क्या करें, जैसे पहले से इसका नाम h था तो अब इसका नाम हटा दो। अब क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल के लिए ये h नहीं रहा, ये b हो गया है बेस, तो इसका नाम अब b होगा। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा p परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा h हाइपोटेन्यूज। और हमें यही चीज फाइंड करनी है। अच्छा ये तो हम निकाल चुके हैं कि √2 है, ये मैंने अभी खींचा तो कितना है 1 है, तो मुझे ये h निकालना है। अब कैसे निकालेंगे h, तो उसके लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो h² = p² प्लस b², ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा देखो, ये तो हमें पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही कॉपी कर देता हूं मैं। ये मुझे पता है कितना है √2 और मुझे ये पता है कितना है 1, तो p की जगह मैं रख लेता हूं 1, ठीक हो गया। तो इसकी जगह 1 रखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो b है, इस b की वैल्यू कितनी है √2, तो यहां पर भी इस b की जगह हम √2 डाल देते हैं, √2 डाल दिया, लेकिन ये स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा साथ में, स्क्वायर भी लगा दिया। अब h² = 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो h² बराबर हो गया 1 + 2 कितना होता है, ये होता है 3। स्क्वायर को जब तुम वहां भेजोगे, मैंने आप पहले ही बता चुका हूं, स्क्वायर को जब वहां भेजोगे तो यहां से तो हट गया, वहां पर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन √3 के बराबर आ गई है। तो अब ये जो लाइन √3 के बराबर आ गई, तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, ये वाला हिस्सा जो है, नोकीला वाला हिस्सा, वो यहां पर लगाओ, पेंसिल वाला हिस्सा यहां पर लगाओ और घुमा दो। और जैसे ही घुमाओगे तो देखो आप यहां पहुंच चुके हो। इसको मैं दिखा दूं यहां पर आपको, ये रहा वो पॉइंट। तो इसको बोलेंगे हम √3 और ये पहले से हमने निकाल चुके हैं √2। तो इस तरीके देखिए हमने जो नंबर लाइन बनाई थी उसमें ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। तो ये पॉइंट जो है ये √2 वाला पॉइंट है और ये वाला क्या है, √3 वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में ये कंफर्म कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया कि √2 कहाँ होगा और √3 कहाँ हो गया।
तो जब भी आपको ये पूछा जाए कि √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, √3 को नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब एक ही हिस्सा बनाएंगे, ये पूरा हिस्सा बनाएंगे, ये पूरा काम करेंगे, ये पूरा काम है इसके अंडर में। इस क्वेश्चन का जो जवाब है ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा। और अगर मान लो यहां पर √3 नहीं होता, इसकी जगह होता √2, तो क्या करते? तब आपको सिर्फ इतना बनाना था, इतना, बस इतना, और ये लिखना था बस, और ये हमने यहां तक ड्रॉ कर देना था और कुछ नहीं करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसी क्वेश्चन में दो चीजें को समझ लिया कि √2 को नंबर लाइन पर हम कैसे दिखाएं और √3 को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन यहां पर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।